गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी क्लास। टेक आउट योर हिंदी बुक, पेज नंबर 68। कल हमने पढ़े थे रस्सा कसी पाठ पढ़ा था, तो उसके शब्दार्थ पढ़ चुके हैं हम और मौखिक प्रश्नोत्तर और सही गलत पढ़ चुके हैं। अब उसी क्रम में हम आगे पढ़ेंगे भाषा कौशल। तो पेज नंबर 68 निकाल दिया। भाषा कौशल मतलब लैंग्वेज स्किल। पढ़िए और समझिए। जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता पता चले उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया क्या होती है? जब किसी की काम का करना या होना पाया जाता है तो उसको बोलते हैं क्रिया, और उस क्रिया को जैसे करते हैं उसकी विशेषता जो होती है उसको बोलते हैं क्रिया विशेषण। जैसे लिखा है वह जोर से हंसा। हंसा क्रिया है, लेकिन कैसे हंसा? वो जोर से, तो जोर से क्या हो गया? क्रिया विशेषण। बंदर तेजी से पेड़ पर चढ़ जाता है। चढ़ना क्या है? क्रिया, लेकिन तेजी से है, यह क्या है? क्रिया विशेषण। अब आप इन क्रिया विशेषण शब्दों से एक एक शब्द वाक्य बनाइए जोर से। वाक्य: राम ने जोर से गाड़ी धक्काई। तो ये जोर से पर अंडरलाइन करेंगे। तेजी से, हवा तेजी से चल रही है। तो ये तेजी से पेन। अभी नीचे लिख दिया है। नीचे दिए शब्द जाल में से अनेक शब्दों के लिए एक शब्द चुनकर लिखिए। तो ये जो बना है इसमें पहले ढूंढना पड़ेंगे शब्द कौन कौन से हैं। जिसके लिखा आतंकवादी, तो एक शब्द बन जाएगा आतंकवादी। शाकाहारी, एक शब्द बन जाएगा शाकाहारी। एक बन जाएगा निर्बल, एक बनेगा मांसाहारी, और एक बनेगा शिकारी। एक ताकतवर। शिकार करने वाला, एक शब्द लिखना। शिकार करने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? शिकारी। तो यहाँ पर लिखेंगे शिकारी, शिकारी। इसमें भी दिया है यहाँ पर शिकारी। मांस खाने वाला, तो क्या हो जाएगा? मांसाहारी। तो माँ में अम की बिंदी, सा, हा और रा में बड़े की मात्रा रही, मांसाहारी। शाक सब्जी खाने वाला, क्या होगा? शाकाहारी, शाकाहारी। ये दिया इसमें शाकाहारी। जिसमें ताकत हो, तो क्या जाएगा? वो ताकतवर। यहाँ लिखिए ताकतवर। आतंक फैलाने वाला, तो ये आतंकवादी। और जिसमें बल ना हो, निर्बल। ये लिखा निर्बल। अब दिए गए शब्दों को शब्दकोश के क्रम से लिखिए। शब्दकोश मतलब जो अपन वर्णमाला में अक्षर लिखते हैं उस क्रम से लिखना है। उदाहरण देखिए: सुरक्षा, बल, हाथी, करिश्मा। अब वर्णमाला में सबसे पहला अक्षर क्या आता है? का आता है, तो पहले लिखेंगे करिश्मा। फिर उसके बाद आता है इनके हिसाब से बल, बा आता है तो बल। फिर आता है सा, तो सुरक्षा। फिर हा, तो हाथी। अब ऐसे हमको यहाँ पे लिखना है, तो इसका शब्दकोश क्या होगा? क्या क्या दिए अपन को? जंगल, अखाड़ा, भालू और रस्सी। तो सबसे पहले क्या आएगा? नंबर 1 पे अखाड़ा, फिर नंबर 2 पे जंगल, फिर नंबर 3 पर भालू, और नंबर 4 पर रस्सा कशी। आ, जा, भा और रा। अब ये इकट्ठा, चुस्ती, हाथी, उपयोग। तो नंबर पहले क्या आएगा? इकट्ठा, फिर नंबर 2 पे उपयोग, नंबर 3 पर चुस्ती और नंबर 4 पर हाथी। वर्णमाला के क्रम के हिसाब से शब्दों को लिखना है। तो कैसा हो जाएगा? सबसे पहले ये अखाड़ा, जंगल, भालू, रस्सा कशी, फिर
इकट्ठा, उपयोग, चुस्ती, हाथी। तो इनको लिखना है क्रम से। नीचे दिए शब्दों के वचन बताइए। पत्ते क्या है ये? बहुवचन। रस्सी क्या है ये? एक वचन। पंजे, पंजा होता तो एक वचन होता, पंजे लिखा है तो क्या होगा? ये बहुवचन। चीता है तो एक वचन है ये, चीते होता तो बहुवचन होता। तालियां बहुवचन, और बिल्ली एक वचन। अब नीचे दिए शब्दों के लिंग बदलिए। लिंग क्या होता है? लिंग किसे कहते हैं? जिसमें स्त्री या पुरुष का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। जो पुरुष होते हैं वो पुल्लिंग होते हैं, और जो स्त्री होती है वो स्त्रीलिंग। जैसे यहाँ पे दिया शेर, शेर का शेरनी। बंदर का स्त्रीलिंग क्या होगा? बंदरिया। बंदरा में छठी मतलब री और या बंदरिया। बाघ क्या है? पुल्लिंग है तो इसका क्या होगा? बाघिन। हिरण पुल्लिंग है तो इसका क्या होगा? हिरणी। मुर्गी पुल्लिंग है, मुर्गी स्त्रीलिंग है तो इसका पुल्लिंग हो जाएगा मुर्गा। मोरनी का हो जाएगा मोर। घोड़ी का हो जाएगा घोड़ा, और हाथीनी का हो जाएगा हाथी। इधर पुल्लिंग दिए थे तो हमने इसको स्त्रीलिंग बनाए, और इधर स्त्रीलिंग दिया तो इसको हमने पुल्लिंग बनाया है। अब विशेषण और विशेष्य के जोड़े बनाइए। जो किसी चीज़ की विशेषता बताते होते विशेषण, और जिस चीज़ से बता, भारी जानवर, बब्बर शेर, अनोखी रस्सा का शेर, गद्दीदार पाँव। यहाँ लिखते हैं अपन शाकाहारी जानवर, बब्बर शेर, अनोखी रस्साकशी। गद्दीदार पाँव। अभी लिखा रंगीन शब्दों के विलोम शब्दों द्वारा रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो कलर पेंसिल से आपको लिखना है यहाँ पर विलोम शब्द। हमें सदैव उचित कार्य करने चाहिए, अनुचित नहीं। तो अनुचित को कलर पेंसिल से लिखना। अनुचित उचित का विलोम क्या होगा? अनुचित। विवेक ने अपना पुराना फ्रिज देकर, पुराना का क्या अपोजिट होगा? नया। नया फ्रिज खरीद लिया। जीवन में उतार, उतार का विलोम होगा चढ़ाव। उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं, हमें उनसे घबराना नहीं चाहिए। सूर्य पूरब से उदय होता और पश्चिम में अस्त। उचित का विलोम अनुचित, पुराना का विलोम नया, उतार का चढ़ाव और उदय का अस्त। अब ये जो रस्साकशी का पाठ था ये आपको एक्टिंग करके आपस में वार्तालाप करना है, और शेर के बारे में आपको, उसके शेर के स्वभाव के बारे में पूरा अनुच्छेद लिखना है। ये आपको खुद करना है। थैंक यू, हैव अ गुड डे।